हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जो आपको पता होगा जेएसएससी के जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन हैं उसमें पेपर 2 के अंदर खोरठा के सिलेबस को या फिर हम बोले तो बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज के सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें पिछले सिलेबस की, खोरठा की, तो उसके कंपेरिजन में जो नया सिलेबस है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर नया सिलेबस है तो हम इसे इस प्रकार से तैयार करेंगे कि ये नए सिलेबस को हम इस प्रकार से तैयार करें कि हमारा 90+ गारंटीड आए। अब यहां पर पेपर 2 में हमें 90+ करना ही करना है किसी भी हालत में। अगर हम 90+ पेपर 2 में कर लेते हैं तो यकीन मानिए हमारी जो सफलता के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम इसमें 90+ लेकर आएंगे और फिर पेपर 3 में अपना मैक्सिमम करेंगे। अगर बात करें इस नए सिलेबस के बारे में तो आप लोग जान ही गए होंगे अभी तक। तो इसमें आपको खोरठा लोक कथाएं एक सेक्शन दिया गया है, गद्य भाग में खोरठा लोक कथा और 10 खोरठा लोक कथा को पढ़ना है। देखिए, लोक कथा का मतलब होता है हम लोग बचपन में अपने दादा दादी, नाना नानी, काका काकी से ऐसे कुछ कहानियां सुने हैं जिन कहानियों पर जो कि हमें बचपन में सुनाए गए हैं, और उन लोक कथाओं के द्वारा हमें हमारे समाज के द्वारा, हमें हमारे प्रकृति के द्वारा, इन सब के द्वारा जोड़ा जाता है। कुछ ऐसी कहानियां हमें अपने दादा दादी, नाना नानी से सुनने को मिला है। सेम उसी के जैसा यहाँ पर कुछ कहानियां दी गई हैं। कुछ 10 कहानियां हैं, 10 किस्से हैं। पहला कहानी है 7 भाई एक बहन, शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर बात करें दूसरा कहानी धनेक धदैनी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, गुदू पुचू रानी और कौआ, गोहाइल परब, बूढ़ी और ओकर नाती, दू बिहाक दुर्ती, केतकी फूल, लुइरगर, बेटी छुआ, खूटा भीतर चिया गोटा। तो ये 10 लोक कथाएं हैं और इसको इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि इससे जहां से भी प्रश्न पूछ ले, जेएसएससी जहां से भी इन लोक कथाओं से प्रश्न पूछ ले, हमसे एक भी प्रश्न गलत ना हो, इस तरह से हम इसे समझ करके बिल्कुल मूवी के जैसा पढ़ने वाले हैं। तो हमने एक कहानी इसका पढ़ा हुआ है धनेक धदैनी। आज हम दूसरा कहानी पढ़ेंगे 7 भाई एक बहन। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, और ये जो मूवी है इसको एक मूवी के जैसा समझिए, एक फिल्म के जैसा समझिए। 7 भाई एक बहन, चलिए देखते हैं। 7 भाई एक बहन शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया, जिनका जन्म 6 अप्रैल 1965 को बोकारो के चौफांद में हुआ। इनकी माता का नाम रत्नी देवी, पिता का नाम कुजू महतो। इनकी सेवा अगर बात करें ये कहां पर कार्यरत थे तो बोकारो स्टील फैक्ट्री, बोकारो इस्पात कारखाना में यह सुरक्षा निरीक्षक थे शांति भारत जी। बात करते हैं इनकी रचना की तो लोक गीत संग्रह इनका एक वेलंद्री और बुरवा अड्डा अखईपुर जो है उस संस्मरण में, बुरवा अड्डा अखईपुर उस संस्मरण में भी इनका योगदान है, लिखा है, इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये बात है शांति भारत जी के द्वारा। तो ये सब कुछ बात याद रखिएगा, लेकिन हम बात करते हैं 7 भाई एक बहन की। अगर बात करें 7 भाई एक बहन की तो इस कहानी में एक 7 भाई के ऊपर एक बहन है, नाम है सुगा। 7 भाई के ऊपर एक बहन है, बहुत ही प्यारी बहन सुगा। और ये कहानी बहुत मार्मिक है, बहुत ही ज्यादा। आप लोग अगर इसको अच्छे से फीलिंग से पूरे ध्यान से सुनिएगा तो यकीन मानिए आपके आंख में आंसू आ जाएगा। और अगर आपके आंख में आंसू आ जाते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि जी हाँ, मेरा ये कहानी सुनते सुनते आंखों में आंसू आ गया। बिल्कुल उसी तरह का एक मार्मिक कहानी है जिसमें कि एक बहुत प्यारी बच्ची रहती है, नाम होता है सुगा। इसके 7 भाई होते हैं। ये जो सुगा है, इस सुगा और 7 भाई हैं। तो बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाता है और सुगा का लालन पालन, इसका परवरिश का जिम्मेदारी जो है इन 7 भाइयों पर आ जाता है। सुगा के ऊपर जो 7 भाई हैं इन पर इनकी इस सुगा की परवरिश का जिम्मा आ जाता है। 7 भाइयों ने इस जिम्मे को बखूबी निभाया और बहुत ही प्यार से अपनी बहन को, बहुत लाड़ से, बहुत प्यार से, बहुत दुलार से ये अपनी बहन को रखते हैं। और इसकी बहन जो सुगा है, ये जो सुगा है बहन, ये बहुत ही प्यार से, बहुत खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ रह रही होती है। बहुत ही प्यारी बच्ची है सुगा, अपने 7 भाइयों के लाड़ दुलार प्यार में पल रही है। लेकिन ऐसा तो होता ही है कि सबका शादी होगा तो इनके 7 भाइयों की भी शादी हो जाती है, और जब शादी विवाह हो जाएगा तो इन्हें काम करने के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा। तो अपने पत्नियों को ये 7 भाई बोल करके जाते हैं कि देखो ये हमारी बहन है, बचपन में ही हमारे माँ बाप गुजर गए तो हमने अपनी बहन के परवरिश का जिम्मा उठाया है। बहुत लाड़ प्यार से, बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार से हमने इनको पाला है। तो तुम्हारा ये जिम्मा है कि तुमको भी इसका बहुत ख्याल रखना
रखना है और इस पर कोई भी आंच ना आ जाए, इस तरह से इसका ख्याल रखना है। हर एक चीज का, छोटे से छोटे बड़े से बड़े चीजों का इसका ख्याल रखना है और इसके बाद आपको इस तरह से रहना है। देखिए, सातों भाइयों की जो पत्नियां थी उनको मन ही मन इस बात को लेकर खुन्नस भी रहता था कि जो ये सुगा है इससे सातों भाई इतना प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे, सुगा से ये सातों पत्नियां, सातों जो गोतनी आपस में वो जलने लगती है। और किसी ना किसी, चूंकि इसके भाई जब चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो ये अब क्या करती है, सुगा के ऊपर अत्याचार करने लगती है, सुगा को दुख देने लगती है। अलग अलग तिकड़म लगा लगा करके कि किस प्रकार से सुगा को अपने रास्ते से हटाया जाए, ये लोग ऐसा करने लगती है। लेकिन सुगा का यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारा और हमारे प्रकृति या फिर जो जंगली जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये हमारे बीच इनका कैसा संबंध है, एक प्यार का संबंध यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं आखिर सुगा के साथ क्या होता है। इनकी जो भाभियां हैं, जो सातों भाभियां हैं, सुगा के साथ क्या करती हैं, क्या अत्याचार करती हैं और फिर हैप्पी एंडिंग कैसा होता है इस मूवी में, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब सुनते हैं। 7 भाई एगो दुलरैती बहिन हली सुगा। 7 भाइयों के ऊपर उसकी एक बहन थी, दुलारी बहन थी सुगा। माय बाप मोर हलतिन, कहा जा रहा है कि माय बाप बहुत जल्दी ही मर चुके थे। सातों भाई दुलारे बहिनेक पोसल हला और सातों भाई एक बिहा भय गेल हलिन। कहा जा रहा है कि सातों भाई दुलार, प्यार से, लाड़ दुलार से अपनी बहन को पाला पोसा और सातों भाई का शादी हो गया। बहिन बाट बेसी टान देख सातों भौजीक बढ़ी पसपसी। कहा जा रहा है कि बहिन की ओर जो सातों भाइयों का जो इतना प्यार, इतना लाड़, इतना दुलार देखकर सातों जो भौजी हैं, सातों जो भाभियां हैं, उनको बहुत परेशानी होता है, बहुत उनको जलन होता है आपस में। वो सब एक सोचा हलई जे बहिने प्यारे के चलते मर्दइन जनी बाट बेसी ध्यान नहीं देहत। अब उन लोग को क्या लगता है कि बहिन को इतना प्यार दे रहा है, इसी कारण से जो हमारे मर्द हैं, इसी कारण से जो हमारे हस्बैंड है, वो हमारी ओर यानी कि अपनी पत्नियों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतला, मनेक भीतर की तरी सुगा से छुटकारा, यही उपाय सोचते रहते थे। देखिए, बाहर से अपने पतियों के डर से तो सब कोई सुगा को नूनी नूनी करते रहता था, ए नूनी मतलब बड़े प्यार से, लेकिन भीतर ही भीतर वो लोग यही सोचते रहते थे कि किस प्रकार से इस सुगा से छुटकारा पाया जाए, क्योंकि सातों भाइयों का जो प्यार था, लाड़ था, दुलार था, वो उसकी बहन को लेकर के ज्यादा था। और इसी बात को लेकर के सारी भाभियां जो थी वो जलते रहती थी। उनको लगता था कि बहन के कारण, बहन से इतना प्यार है, इसी कारण से जो पति हैं वो हमारे पति हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते, हमारे हस्बैंड हमसे प्यार नहीं करते, ये बात था। तो एक बार की बात है, सातों भाई बनीजे यानी कि व्यापार करने के लिए बाहर जाने लगे। आखिर शादी विवाह हो गया है, घर की जिम्मेदारी है, तो पैसा वैसा कमाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन जाते समय सातों भाई अपने अपने पत्नियों को कह के गए कि सुगा हमनी साधक बहिन लागे, मतलब सुगा जो है हम लोगों की बहुत प्यारी बहन, बहुत लाड़ दुलार से, बहुत इच्छा के बाद, बहुत मांगने चांगने के बाद ये बहन आई है, तो हमनिए ओकर माय बाप, हम ही लोग उसकी माँ बाप हैं, उसके ओकर जैसे कोनो दुख ना होवे चाहिए। कहा जा रहा है कि उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला, यानी सातों भाई घोड़ा पर चढ़कर व्यापार करने चले गए। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए, बिना मर्देक घर जनिए भेला मालिक। कहता है अब तो सातों भाई चला गया व्यापार करने के लिए, अब बची सातों गुतनियां, सातों भाभियां सुगा की, और बिना मर्द के घर में जो है जनी यानी कि औरत ही मालिक बन बैठी। सातों गुतनी के हाथे घर करना आइल। अब देखो, सातों गुतनी के हाथ में जो घर है वो आ गया कि अब घर जो है किस पर चलेगा, सातों गुतनी पर। तो जैसन मन तैसन खाए पिए लगला, तो जैसा मन उस प्रकार से वो लोग खाने पीने लगा, यानी कि अपना मनमानी करने लगी सातों गुतनियां। मिंतुक मंझली तनी परसिना ही है, लेकिन मंझली जो थी, देखिए सातों मतलब जो अपने हाथ में जब घर करना आ गया तो जैसा मन तैसा खाने लगा। पहले जब पति थे तो उन सबके हिसाब से खाना बनाना पड़ता था कि देखो भाई, दोपहर का खाना, नाश्ता, रात का खाना, ये सब कुछ परफेक्ट हमको मिलना चाहिए। हम लोग काम धाम करके आते हैं तो तुम लोग का काम है कि अच्छे अच्छे भोजन बनाना। लेकिन जब
मालिक चले गए, पति चले गए, तो उसके बाद इन लोग का जब मन करता तब खाता था जिस तरह से। लेकिन मंझली थोड़ी सी अपने आप को दिखाने वाली थी, काहे कि उसका नैहर, मंझली का जो नैहर था, उसके नैहर में थोड़ा ज़्यादा से चास खेती बाड़ी था, चमक धमक था, यानी कि थोड़ा अमीर घर से थी मंझली। इसी कारण से वो दिखाती थी कि हम थोड़ा अमीर घर से हैं, और इसी कारण से वो सभी गोतनी को, यानी कि जो सातों गोतनियां थी उनकी, उसको उकसाती रहती थी, यह बोल करके जे सुगिया के ऐसे दुलार दे ले वो मूड़े चढ़तो। तो वो जो है मंझली जो है वही यहाँ पर क्या है, जड़ है, केतारी का गाछ कहता है ना, केतारी इस तरह का कुछ एक है। तो कहा जा रहा है कि वही मंझली जो है सब गोतनी को उकसाने लगी कि देखो सुगिया को, यानी जो सुगा है उसको इतना दुलार करोगे, इतना प्यार करोगे तो एक दिन वो सर पर चढ़ जाएगी। और लुईर नाय सिखले ओकर ससुर घारक लोके सातों गोतनी ढेस लगाए गारी देवथिन। कहा जा रहा है कि और उसको अगर बुद्धि नहीं सिखाओगे, इसी तरह से लाड़ दुलार करते रहोगे, किसी उसे खाना बनाना, उसको हर तरह का चीज करना नहीं सिखाओगे, तो जब वो ससुर घर जाएगी तो जब कुछ नहीं सीखी रहेगी, उसको कोई लूर नहीं होगा, तो सब कोई जो है, सारे लोग उसके ससुराल के हम ही लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे। ढेस का मतलब हम ही लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे कि आखिर उसकी जो सातों भाभियां थीं उसने इसे क्या सिखाया है। हम ही लोग को बोल बोल करके वो लोग गाली देंगे। और इसके बाद क्या होता है कि सब कोई बोलने लगी कि सातों गोतनियों को उसने बोला कि हमें इसको बुद्धि सिखाना होगा। तो यही इसके बाद क्या होता है, सातों गोतनियां आपस में ही क्या करती है, यह बूझा माता करल बात, मतलब यही बातचीत करने के बाद सातों गोतनियां, ठीक है, सातों एक मिनट सातों गोतनी जो है नूनी से, यानी कि नूनी सुगा से खुनुस खोजे लगी, मतलब कुछ ना कुछ उसे ढेस खोजने लगी, कुछ ना कुछ उसके साथ जो है कोई बात खोजने लगी, तो उसे ढीस लेने लगी, इस तरह से। अब देखो सातों गोतनी क्या करती है, सातों गोतनी खेला खितला पितला, यानी कि खाते समय पीते समय ये सोचने लगी मिंतुक सुगा के खोज पुछार के करे। कहा जा रहा है कि सातों गोतनी अब जो है बात कर ली, आपस में ही तार गुटाई कर ली, और उसके बाद वो लोग क्या करती है कि खाती थी पीती थी, लेकिन सुगा को कभी ना पूछती थी, ना कोई तरह का ना खोज ना पूछ कि सुगा क्या कर रही है नहीं कर रही, बस अपना खाना पीना खा ली और उसके बाद वो लोग सो जाती थी। जो भी है, मतलब सुगा को कोई नहीं पूछ रहा है। बेचारी सुगा खाइल ही तो खाइल ही और भूखल है तो भूखे, यानी कि बेचारी सुगा खाया है तो खाई है, भूखा है तो भूखे, उसको ऐसे ही अपने हाल पर ये लोग छोड़ने लगी, मतलब उसका कोई खोज खबर ये लोग नहीं लेने लगी। उसके बाद क्या होता है कि जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहलतीन से अबरी ओकरा एहलो सुगिया कहे लागलतीन। कहा जा रहा है कि जो भौजी सुगा को नूनी नूनी कहती थी, चूंकि उसके भाइयों का डर था तो नूनी नूनी कहती थी, अब जो है उसको ए सुगिया कहकर पुकारने लगी, यानी कि थोड़ा गुस्सा से। और जब कोई किसी का कुछ अच्छे से नाम लेकर, या कोई जैसे किसी को बाबू सोना करके बोलता होगा और फिर बाद में उसके नाम को लेकर, और वो भी नाम को थोड़ा सा बिगाड़ करके बोलने लगे, तो वहां पर यह समझ में आ जाता है कि अब ये लोग हमसे प्यार नहीं करता, ये अब हमें उस तरह से पैम्पर नहीं करता। तो ये जो सातों गोतनियां थी आपस में ही तार गुटाई करके, पंचायती करके, ठीक है, ये लोग कहने लगी कि अब जो है हमको नुनिया यानी कि सुगा को सबक सिखाना होगा, इसको जो है दुख देना होगा, और जो भी है इसको किसी तरह से रास्ते से हमें हटाना होगा। तो जो भौजी लोग सुगा को नूनी नूनी कहती थी, अब उसको सुगिया सुगिया कहने लगी। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पर अब ऐसे नूनी नूनी कहते कहते सुगिया सुगिया कहने लगी। ये लोग तो खोटी खोज रही थी कि किस प्रकार से जो है हम अब सुगिया को दुख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसे ही एक दिन सातों गोतनी सुगा के, अब देखिए इन लोगों का दुख देना शुरू होता है। जैसे मूवी में कैसे दुख देता था, तो एकदम पुराना मूवी आपने देखा होगा, जब दुख देता था तो बहुत ज्यादा दुख देता था, उसी प्रकार से सातों गोतनी जो है अब ये ठान ली थी कि किसी प्रकार से सुगा को दुख दिया जाए। तो ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दे के पानी भोर आने कहलथिन। अब देखिए क्या होता है कि कोई किसी को अगर एक फूटा हुआ घैला दे दे, ठीक है, जिसमें कि बहुत ज्यादा छेद हो, एकदम पूरा छेद वाला घैला हो, ठीक है, और बोले कि जाओ इसमें पानी भर के लाओ। अब जब लोग इसको बोलेगा तो ये क्या कह रहा है, जैसे कि अभी हमें कोई ये बोल दे, ठीक है, कि तुम्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना तुम्हें भोजन दिया जाएगा, ना तुम्हें खाना दिया जाएगा, ना तुम्हें पानी दिया जाएगा, और दिन भर तुमको काम करना है। तो ये बेतुका सवाल होगा ना, बिना किसी सपोर्ट के कोई कुछ काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अब जो है जब हमसे खोटी करना है, जब हमको दुखी देना है, तो इसका क्या मतलब निकलता है। तो ऐसे ही एक दिन सातों गोतनी सुगा को बुलाती है और बोलती है, एक फूटा हुआ घैला देकर, छेद वाला घैला देकर, कि जाओ इसमें पानी भर के लाओ। अब जो है सुगिया का दिमाग खराब, ए लो सुगिया
इस प्रकार अब क्या करती है सुगिया बेचारी, वो तो समझ गई थी कि अब हमारी भौजी ना हमको खाने पूछती है ना हमको पीने पूछती है, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई खोज खबर नहीं, भौजी लोग हम पर ध्यान ही नहीं देती है। जो नूनी नूनी कहती थी सुगिया सुगिया कहने लगी, गुस्सा गुस्सा कर बोलने लगी। और जब एक दिन फूटल घैला दे दी तो उसका जो भी चीज़ था कि उसको लगता था कि अब भौजी हमारे साथ दुख दे रही है, हमारे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही है, इसको अब पक्का हो गया कि जो हमारी भाभियां हैं वो हमें दुख दे रही हैं। इस प्रकार से सुगिया अब जो है बांध से, यानी कि जहां से पानी भरने के लिए कहा गया था, बांध से भोर घैला पानी अंत में कहा जा रहा है कि ए लो सुगिया, बांध से यानी कि पानी जहां से लेना है, बांध से तुम घैला भर के आओगे पानी में, ये जो घैला दे रहे हैं हम वो घैला भर के आओगे, तभी तुमको खुदी चुनी का यानी कि ये टूटा फूटा चावल का जो है माड़ तुमको ढुकचे ले देंगे। मतलब समझ रहे हो कितना गुस्सा करके बोल रहा है, तभी तुमको ठूसने देंगे। अगर कोई किसी को कहे कि जाओ ये काम करके आओ तभी ठूसने मिलेगा, तो इसका मतलब एक तो गुस्सा है ही, उस पर गलत वर्ड भी यूज कर रहा है, तब जाकर ठूसने मिलेगा और उसके बाद भी सूखा सूखा रोटी मिलेगा। तो ये क्या है, मतलब दुखी देना है। तो इस प्रकार से वो कह रही है कि जब इस घैले में, इस घड़े में तुम पानी भर कर लाओगी तभी जाकर तुमको रूखा सूखा भोजन यानी कि टूटा हुआ चावल का, खुद्दी वाला चावल का माड़ तुमको ढोकचने देंगे। बेचारी सुगा, बेचारी भूखी प्यासी रहती थी, कोई खोज खबर नहीं, तो बेचारी सुगा करती क्या, बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेली और घाटे फपक फपक कांदे लगली। अब बेचारी सुगा, बेचारी छोटी सी बच्ची, फूल सी बच्ची, सातों भाइयों की इकलौती दुलारी बहन, जिसको कि बहुत लाड़ दुलार से बचपन से रखा गया था सातों भाइयों के द्वारा, उस बहन के साथ, उस बच्ची के साथ, उस फूल जैसी बच्ची के साथ ये जो सातों भाभियां हैं, ये जो सातों हिडिंबा भाभियां हैं, वो सब इसको क्या बोली कि जाओ जाकर, सोचिए ये बात को सोचिए कि ये छेद वाला घड़ा दे दिया और जाओ पानी भर के लाओ तभी तुमको खाने मिलेगा। बेचारी सुगा घैला लेकर के बांध गई और वहां पर घाट पर बैठ करके फपक फपक के रोने लगी और वो गाने लगी, सुन गे सुन चुरैया हमर बड़ी दुख, सुन गे सुन चुरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, यानी व्यापार करने गया और सातों भौजी बड़ी दुख देला। सुन गे सुन चुरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला और सातों भौजी बड़ी दुख देला। आवारे बांधेक बेंग सुगा कांदो हो, कहा जा रहा है कि सुन गे सुन चरैया, जो भी आपस आस पास में हमको बड़ी दुख है, बहुत दुख है, सातों भाई हमारा व्यापार करने बाहर चला गया है, लेकिन सातों भौजी हमको बहुत दुख दे रही है। अरे बांध में जितने भी बेंग हो, जितने भी मेढक हो, आओ हमारे पास, सुगा रो रही है। सुगा का कांदना रोना सुन करके बांध का बेंग जो है, मेढक जो है, वो सुगा के पास आ गया। सुगा के पास आके जो है पूछने लगा कि नूनी तो काहे कांदे हैं। मतलब वो जो बेंग जो है, मेढक जो है, सोच के देखिए प्रकृति किस प्रकार से जो है एक हमारा एक रिलेशन को यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि नूनी तो काहे कांदे हैं। सुगा अपन भूर घैला यानी कि छेद वाला घैला दिखा करके उस सभे के दिखाई के भौजी सभे कहल बात सुनाई दिली। सुगा अपना छेद वाला घैला उन लोगों को दिखाया और बोला, भौजी ने जो कहा है कि ये छेद वाले घैले में हमें पानी लेकर आने बोला गया है, वो उसका बात सुना दिया। तखन भुरके भुरके बेंग बैस गेला और सुगा पानी भोर के घर घुर गेले। कहा जा रहा है कि उसके बाद क्या है कि बेंग ने कहा, परेशान मत हो, तुम्हारे जितने भी छेद हैं उसमें जो है हम सारे बेंग वहां पर बैठ जाएंगे और उसके बाद तुम पानी लेकर चली जाना और फिर हम घूम आएंगे। तो यही हुआ। सातों गोतनी जब भरा हुआ घैला देख लेती है कि हाँ हमारे भरा हुआ घैला लेकर आ गई, तो फिर उसके बाद सुगा को वही खुदी चुनी यानी कि टूटा हुआ चावल का माड़ ये सब जो है वो उसमें भी चुना हुआ बेकार खाना जो है उसको दे देता है। सुगा जो है लोर अपना, मतलब सुगा लोरो पोछे और माड़ो पिए। मतलब कितना दुख है कि सुगा एक बच्ची, एक छोटी सी बच्ची, कितना उसको दुख दिया गया, क्या बोला गया। ठीक है, और उसके बाद उसको माड़ पीने दे दिया। सुगा जो है अपना आंसू भी पोंछ रही है और माड़ भी धीरे धीरे सिसक कर पी रही है। उसके बाद देखिए क्या होता है। दोसर दिन सातों गोतनी बिहान ही सुगा के कहलतीन, एहलो सुगिया बैसल खैले तो नदीक बालियो नहीं जुटतबो, आज बोन से बिन बाधनाक एक बोझा काठी लयान। कहा जा रहा है कि बैठे बैठे अगर बैठे बैठे खाओगी तो नहीं चलेगा, है ना। जाओ आज वन से यानी जंगल से बिना बांधना, मतलब बिना बांधे हुए, बिना किसी रस्सी के सहारे एक बोझा काठी, एक बोझा जंगल से लकड़ी ले आओ।
तब खुदी चुनिक मार देबो। कहा जा रहा है कि दूसरे दिन सातों गोतनी क्या बोलती है उसको, दूसरे दिन बोलती है कि बैठे बैठे खाने से काम नहीं चलेगा, आज जाओ बिना बांधना का, बिना रस्सी का एक बोझा लकड़ी ले आओ, तभी जाकर तुमको वो वाला खाना, बेकार सा रूखा सूखा खुदी का खाना, खुदी का मार तुमको देंगे। फिर ये बात सुगा सुनती है। फिर सुगा कांदल कांदल यानी रोते रोते बोन बाटे सुझैली। सुगा जो है बेचारी बच्ची रोते रोते जंगल की ओर रास्ता पकड़ लेती है। मिंतुक बिन बांधना काट लेगती तो लेगती कैसे, लेकिन बिना बांधे लकड़ी ले जाए तो जाए कैसे, यही सोच सोच कर बोने के भीतर कांदे लगली। यही सोच सोच करके जो है सुगा जंगल के भीतर बैठकर रोने लगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जंगल जाती है और सोचती है कि जब हमें कहा गया है कि बिना बांधना, बिना रस्सी का हमको लकड़ी लाने बोला गया है, आखिर हम कैसे लेकर के जाएंगे। और बैठ करके आंख पर हाथ रख करके और ये पूरा सिसक सिसक करके रोने लगती है। और क्या बोलती है, सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाइये बनीजे गेला, सातों भाइये बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे आवा बोनेक सांप सुगा कांदो हो। कहा जा रहा है सुनगे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई व्यापार करने गया है, सातों भौजी बहुत दुख दे रहा है, आओ रे बन के जंगल के सांप, सुगा रो रहा है। तो जंगल का सांप सोचता है कि आखिर सुगा रो क्यों रही है, जंगल का सांप सोचता है कि आखिर सुगा रो क्यों रही है। फिर इसके बाद ये उसके पास, जंगल का सांप जो है वो उसके पास जाता है। करुण कांदना यानी कि कहा जा रहा है कि एकदम जो एकदम दया आ जाए, किसी का भी दिल पसीज जाए, किसी का रोते हुए रुलाई सुन करके, उस प्रकार का रोना सुन करके बोने सभी जीव जंतु, जंगल के सभी जीव जंतु सुगा ठिन आई गोठाई गेला। कहा जा रहा है कि जंगल के सारे जीव जंतु सुगा के पास आकर के बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि सुगा क्यों रो रही हो बच्ची। तखन सुगा अपन भौजी की सबे बात कही देली। तब सुगा जो है अपना भौजी को सब बात कह देती है। तखन एगो लंबा धामना सांप, तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा, एक बेंग ने इसका मदद किया, दूसरा में हमने क्या देखा, एक धामना सांप। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। सातों भौजी जो है पहले क्या देती है, तो घड़ा, जो एक भूर छेद वाला घड़ा, उसमें पानी लाने बोलती है। उसके बाद बिना काठी, बिना बांधे हुए लकड़ी लाने बोलती है। यही सब आपसे सवाल पूछा जाएगा और कुछ अलग से सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार अच्छे से अगर लोक कथा कहानी के जैसा सुन लेंगे तो यहां से जो भी सवाल पूछ लिया जाए आप बना लेंगे, परेशान नहीं होना है। उसके बाद जो है जंगल का ही लंबा, बस ये सब कुछ याद रख लीजिएगा कि कौन सा सांप आता है, लंबा धामना सांप। उसके बाद आता है और उसके लकड़ी में बंधा जाता है और कहता है कि आओ सुगा ये बोझा उठाओ। लकड़ी में जो लकड़ी था उसमें बंध जाता है और कहता है कि सुगा ये बोझा उठा लो और तनी धीरे धीरे घर पर जाना, तो नीचे में तनी धीरे धीरे रखना, फिर उसके बाद हम वहां से जैसे ही तुम रखोगे लकड़ी, उससे हम निकल करके आ जाएंगे। सुगा को, सुगा जो है ये बात बोलती है, ठीक है। सुगा बिन बांधना काठे बोझा घर लई घार घुरली। कहा जा रहा है कि सुगा जो है बिना बांधे हुए लकड़ी का जो बोझा है वो लेकर के घर घुर जाती है, पा जाती है। धीरे धीरे बोझा आंगनाई रख ले, कहता है धीरे धीरे बोझा को अपने आंगन में रखती है और तब सांप जो है बोझा से बाहर निकल करके जंगल की ओर चली जाती है। भौजी सब नंदे लूर देख मुड़े हाथ ले लेला। भौजी सब जो है ननद का यानी कि सुगा का जो बुद्धि देख करके अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। हाय राम, ये कितनी बुद्धिमान है। हम लोग कितना भी दिमाग लगा ले रहे हैं, कितना भी इसको दुख देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको भोजन नहीं देंगे, भूखे प्यासे इसको मार देंगे, लेकिन ये काम इसका हो ही जा रहा है। उसके बाद तकर बाद ओकरा, उसके बाद उसको खुदी चुनी का माड़ वही दे देती है। सुगा सुरैप सुरैप माड़ पिए लगले। सुगा आखिर भूखे प्यासी बच्ची सुरक सुरक करके माड़ पीने लगती है। उसके बाद देखिए हर दिन बिहान ही सातों गोतनी एगो, फिर उसके बाद क्या होता है कि घूर दिन, मतलब उसके दूसरे दिन, घूर दिन यहाँ पर है, घूर दिन उसके दूसरे दिन बिहान ही यानी कि सवेरे सवेरे सातों गुतनी एगो जोतल बारी यानी कि जिस पर हल जोता गया है, वो जोतल बारी में एक पैला सरसों, एक पैला इस तरह का पैला होता है, एक बर्तन टाइप का, जिसमें कि कुछ सरसों के नापने का एक मेजरमेंट का एक गांव समाज में होता है, ठीक है। तो एक पैला सरसों छीट करके सुगा को क्या बोलती है, सुनिए कि एह लो सुगिया, सुगिया सुनो इधर, अब सब सरसों को जो हमने यहाँ पर जोते हुए बाड़ी में एक पैला सरसों जो छीटा है, ये सारे सरसों को तुमको क्या करना है, चुनना है। और इस पैला में जो हमने पैला भरा हुआ जो ये छीटा था, उस पैला को भर के आओ, तभी तुमको खुदी चुनगी का माड़ पीने देंगे। सुगा का ये सुनकर के दिमाग हो गया खराब। अब सुगा का
आगू आधार अंधार बुझाए लगले। इस बात को सुनते ही सुगा के आंख के आगे जैसा मानो अंधेरा छा गया हो कि आखिर आप भौजी लोग क्या कर रही है। ये जो बोल रही है कि एक कटोरी, जो भी आप समझिए, एक पैला सरसों इसने लिया और पूरे खेत में इसने छींट दिया, वो भी जूते हुए खेत में, और बोल रही है कि इसको, इस जूते हुए खेत से सारे सरसों को यहां से चुनो और उसके बाद इस पैला में भरो और उसके बाद आओ, तब जाकर तुम्हें वो रूखा सूखा खुदी वाला चावल का माड़ मिलेगा। उसके बाद जो है सुगा जोतल बारी पर बैठ के जो है रोने लगी। सुन सुन गे चिड़ैया, सुन गे चिड़ैया, हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। आवारे चरई चुनगिनी साग सुगा कांदा है। कहा जा रहा है कि जो है सुगा रोने लगती है तो पहली बार तो बेंग आया था, दूसरा बार धामन सांप आया था, और अब कौन आ रहा है तो चरई चुनगनी यानी कि चिड़िया को बुलाने लगी जो कि बीज वगैरह चुनती है। तो यहाँ पर जैसे ही खेत पास बैठ करके जो है सुगा रोने लगती है तो चरई चुनगनी जो है, कबूतर, ये सब सोचती है, पक्षियाँ सोचती है कि आखिर ये सुगा रो क्यों रही है। जैसे ही उसको पता चलता है तो ये अपना पूरा पलटन को बुला लेता है और उसके बाद इसके काम को करता है। तो देखिए क्या होता है। ओकर कांदना सुन के आकाशे उड़वैया यानी कि आकाश में उड़ने वाला पाल पेरवा, एक पाल पेरवा यानी कि जो कबूतर है, सुगा के पास आती है और पूछती है, हाँ नुनी तो की दुखे कांदे हैगे। कहा जा रहा है कि नुनी तुम क्यों रो रही हो। तखन सुगा जो है अपना भौजी का सब बात सुना दी कि हमको एक पैला सरसों दी है और बोला है इस जोतल बारी से बीचने के लिए, आखिर हम कैसे यहाँ से इसको चुनेंगे। तखन चाड़ा चाड़ी सब पेरवा गोटे जोतल खेते छीटल सिरसा बीच बीच पैला भोर देलत। कहा जा रहा है उसके बाद जो जितनी भी कबूतर का जो पलटन था वो लोग एकदम जल्दी जल्दी सारे कबूतर मिल करके पूरे खेत में जितना भी सरसों को छीटा गया था वो भर देता है, उसको चुन लेता है और पैला में भर देता है और उसके बाद सारे पेरवा उड़ जाते हैं। सुगा पैला लय के घर गुरली, सुगा पैला में जो है लेकर के घर की ओर चली जाती है। ठीक है, सुगा पैला लेकर के घर घुर जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि भोरल पैला देख के, भोरल पैला यानी कि भरा हुआ पैला देख करके सातों गुतनी हाईचक यानी कि अकचका जाती है, कि आश्चर्य से एकदम सोचती आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। अब री करता तो करता की, अब वो लोग करेगी तो करेगी क्या, हर तरह का दुख तो दे दिया। एक घड़ा जो कि एकदम छेद वाला घड़ा था, पूरे छेद भरा हुआ, उसमें बोला पानी लाओ। दूसरे बार बोला बिना बांधे हुए लकड़ी एक बोझा लेकर के आओ। फिर बोला कि एक पैला पूरा जोते हुए बारी में छीट दिया है, उसको चुन करके लाओ। तो अब करे तो करे क्या, सब बुद्धि जो है उन लोग का लगा जैसे बंध गया है। सुगा के खुदी चुनी माड़ देना पड़ा और उसके बाद सातों गुतनी एक एक माथा खटवे लगल। उसके बाद सातों गुतनी लगी अपना दिमाग लगाने कि अब क्या उपाय किया जाए। देखो, दुख देने के अलग अलग उपाय, ऐसने सोचत सोचत कुछ दिन बीत गए। अब गुतनी लोग तो थक गई थी कि आखिर इसके साथ किस प्रकार से दुख दिया जाए। ये सोचते सोचते, दिमाग लगाते लगाते कि आखिर इसके साथ करे तो करे क्या, ये सोचते सोचते कुछ दिन बीत जाता है। इस बीच में सुगा को वो लोग दुख नहीं दे रही थी, तो सुगा का मन में आया कि जे भौजी सब ओकरा अब नहीं सताएगी। तखने एक दिन उसके बाद एक दिन सातों गुतनी सुगा के पास आती है और आके दुलार से कहती है कि नूनी सुगा, ए सुगा, हमिन तोहरा जते बार दुख दिलियो सब भूल जो और दादा सबके कुछ मत कहिया। कहा जा रहा है कि ए सुगा, तुमको जितना भी हमने दुख दिया है सब भूल जाओ बेटी, भूल जाओ बच्ची, और अपने भाई सबको कुछ भी बात मत सुनाना। उसके बाद थोड़ा देर रुक करके बोलती है, नुनी सुगा, बड़ी दिन से डुमैर तियन घारे नाय भेल है। कहा जा रहा है कि एक डुमैर एक फल है, एक सब्जी टाइप का है, उसका सब्जी बनता है। तो कहता है बड़ी दिन डुमैर का सब्जी जो है वो घर में नहीं बना है, चलो आज डुमैर लेकर के आते हैं जंगल से। इतना प्यार से बात सुन करके आपको पता है कि प्रेमिक प्यासल मानुस प्रेम पहले गैल जाए। जिसको प्यार का जो भूखा होता है, थोड़ा सा प्यार का बात सुन करके वो पिघल जाता है, तुरंत से वो उसकी बातों में आ जाता है। यही बात सुगा के साथ भी हुआ। प्रेमिक प्यासल मानुस प्रेम में पहले गैल जाए। तैसने सुगा अपन भौजी सभेक संग खावा पिया करल, मतलब उसके बाद भौजी के साथ वो लोग खाती पीती है और उसके बाद हंसले खेले डुमर लाने चल जाती है। अब जब डुमर लाने जाती है, बोने के भीतर एगो गाछे, वन के भीतर जंगल के भीतर एक गाछ में लुगदी रकम डुमर फोरल हले, मतलब बहुत ज्यादा एक गाछ में डुमर जो है फरा हुआ था। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डुमर गाछे चढ़ाए दिलथिन। सातों गोतनी सुगा को किसी प्रकार से ठेल धकेल करके डुमर के गाछ पर चढ़ा देती है और बोलती है, देखिए उसके बाद क्या होता है, जाओ ले सुगा डुमर तोड़ तोड़ के गिरवे लगली। जब तक सुगा जो
जो है ऊपर से डुमर तोड़ तोड़ करके नीचे गिराने लगी, तब तक में सातों गुतनी गाछ के चारों ओर कोई कांटा, मतलब बड़ा बड़ा कांटा, बबूल का कांटा का बोझा चारों ओर पेड़ के बिछा देती है, घेर देती है। सुगा ये देख करके एकदम हाईचक रह जाती है कि आखिर भाई अब ये क्या कर रही है भाभी लोग, ठीक है, कि चारों ओर कांटा, बड़ा बड़ा कांटा, बबूल का कड़ा कड़ा बड़ा बड़ा कांटा जो है वो एकदम चारों तरफ बोझा का बोझा बिछा देती है। और सातों गोतनी हिलल हिलल घार घुरला, मतलब सोचो क्या दुख दे रहा है एक छोटी सी बच्ची को, एक जंगल में, बियाबान जंगल में, घनघोर जंगल में डुमर के बड़े से पेड़ पर जाकर चढ़ा देती है और नीचे बड़ा बड़ा कांटा का बोझा बिछा देती है। उसके बाद सुगा जो है नाभे की चिकित्सा कर ली, मतलब लेकिन सब बेकार। कहा जा रहा है कि जो सुगा है नीचे उतरने का जिज्ञासा भी करती है, प्रयास भी करती है, कोशिश भी करती है, लेकिन सब बेकार। आखिर ऊपर से कूदेगी तो वो मर ही जाएगी। तखन सही अरुण बने, कहा जा रहा है तब उस अरुण वन में यानी कि घनघोर जंगल में सुगा रोने लगी और बोलती है कि सुन गे सुन चुरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीज गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवारे परदेसी दादा सुगा कांद हो। अब अपने भाइयों को याद कर करके सुगा रोने लगती है, अपने भाइयों को याद कर करके। देखिए ये जंगल में ये सुगा को इस पेड़ पर चढ़ा करके इसकी भाभियां चली जाती है और नीचे कांटा का जो है बोझा का बोझा लगा देती है। और इस जंगल के इस रोना को, सुगा के रोना को सुन करके, सुगा का कांदना सुन के जंगल का जो चरई चुनगनी यानी कि जितने भी पशु पक्षी थे, ठीक है, सब रोने लगते हैं। सब यहाँ पर इसके रोना धोना सुन करके सारे पशु पक्षी सोचने लगते हैं आखिर सुगा के साथ हुआ क्या, और सब जो है इसके करुण कांदना को सुन करके वो सब रोने लगते हैं। और तब तक में रात हो जाता है और गाछ के डारी पर ही सुगा थोड़ा सा पटा करके रोने लगती है, रोते रहती है, ठीक है, और गाछ के ही किसी डाली पर वो थोड़ा सा लेट करके रोते रहती है। सये राती, उसी रात में ओहे डहरे उसी रास्ते से सातों भाई बनीच से घुरला। देखिए अब क्या है, मूवी का लास्ट क्लाइमेक्स सीन चल रहा है। अब उसी रात में उसी रास्ते से जो है सातों भाई बनीच से व्यापार करके घुर रहा था। सातों जन सई डुमर गाछे तरे सथाई गेला। कहा जा रहा है सातों भाई जो है उसी डुमर गाछ के नीचे थोड़ा सा सुस्ताने लगते हैं। तखन छोट भाई के गाते एक दू टिपका लोर गिर लई। उसी समय छोट भाई के शरीर पर एक दो टिपका ऊपर से लोर गिरा। ई बात जखन उ भाई सभिक सुनैलन तखन उ सब लुआठी जलाई गाछ ऊपरे ताके लागल थिन। ये बात जैसे ही छोटा भाई सबको बताता है तो ये बात सुनने के बाद सारे भाई जो हैं लुआठी जला करके थोड़ा सा आग लगा करके उसमें ऊपर देखने लगता है। तो देखते ही वो लोग तो ऊपर ताकते ही रहता है कि आखिर ये क्या। वो सब देखल थिन जे डुमर के डारी पर वो सब एक दुलरैती बहन सुगा कांदही। ये देखते ही वो लोग आखिर वो सब आश्चर्य से भर गया। वो लोग आखिर सोचा कि आखिर इसके साथ ये हमारी दुलारी बहन इतने घनघोर जंगल में इस पेड़ पर क्यों रो रही है। चौड़े चौड़े कांटा झोटा के वो सब उखराई फेंकल थिन। कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी चाड़े चाड़े जो है कांटा कुसा को वो सब भाई जो है मिल करके उखाड़ करके फेंक देता है और सुगा के नीचे उतारता है। सुगा को नीचे उतारता है और उसके बाद सुगा जो है एक एक करके सब कहानी सुनाती है। सातों भाई का रागे कांपे लगल रथ। कहा जा रहा है सातों भाई का गुस्सा से एकदम शरीर जो है कांपने लगता है कि हमारे बहन के साथ ये लोग क्या कर रही थी। झलफले यानी कि सवेरे सभिन घार अयलत तो जनी सब बड़ी मान खातिर करे लागल थी। झलफले यानी कि सवेरे के टाइम पर जब वो लोग घर घूमते हैं तो जो है उसकी वाइफ लोग बहुत मान खातिर करने लगी। सातों भाई जो है सुगा ठेकान पूछलतीन। सातों भाई सुगा का जो है ठेकान पूछती है कि आखिर सुगा कहाँ है। तो जनी सब क्या बोलती है सुनिए कि नूनी जो है बाहर बाटे खेले गेल है। देखिए अभी क्या बोल रही है कि नूनू बाहर जो है बाहर की ओर खेलने गया है। इतना सुनते सातों भाई का राग नहीं संभर ले। इतना सुनते ही सातों भाई का अब गुस्सा जो है कंट्रोल में नहीं रहा और सातों जनी को दोमठने लगा, मतलब देने लगा धाई चोट लगने लगा सबको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से एकदम जैसे ही सुना कि अरे कहाँ है सुगा कहाँ है, तो ये बोलती है कि अरे वो खेलने गई है। ये सुनते ही ये सब जो है मिल करके हमें क्या दिखाए हैं, लेकिन सातों जो है दई चोट धाई चोट देना शुरू कर दी। सातों जनी माय गो बाप गो कर के चिचियाई लागल थी। सातों जनी जो है माँ गे बाप गे करके चिचियाना शुरू कर दी और कहने लगी कि हमिन सोच लो जो सुगा
सुगा पर घर जीता से ले उनकर लुइरेक परीक्षा कर रही है। लिए कहा जा रहा है हम लोग सोचे कि सुगा दूसरे घर जाएगी, इसी कारण से हम लोग उसके बुद्धि का परीक्षा ले रहे थे। तब सुगा आती है, बच्ची देखो कितनी प्यारी है। तब सुगा आकर के भौजी सबका समर्थन करती है, यानी कि उनको बीच बचाव करती है और बोलती है कि देखिए भाई साहब सही बोल रही है भाभी लोग, कोई ये हमारे साथ ये नहीं किया, ये परीक्षा ले रही थी। और उसके बाद सातू भाई उस सबको छोड़ देता है, मतलब बहन ही जो छोटी बहन है वो छुड़वा देता है मारने से। और फिर उसके बाद कुछ दिन सब लोग हंसी खेली मतलब हंसी खुशी रहते हैं। और उसके बाद बड़ी होती है सुगा, सुगा का जोर नार लगता है, शादी ब्याह लगता है। और उसका जिस दिन ब्याह था, यानी कि ब्याह जगह हो ब्याह हो जाता है, सुगा का विदाई होता है। ससुर घर जाए जब विवाह के बाद विदाई होने लगता है तो सातों भाई और सातों गोतनी भोकर भोकर कांदे लगलत। ये देखिए जब भाई आता है तो पूछता है सुगा कहाँ है, ये बोलती है बाहर है। उसके बाद पीटना शुरू, दमटना शुरू। तो ये जो सुगा है आती है, बोलती है भाई साहब को कि देखो भाई मत मारो मत मारो। और उसके बाद कुछ दिन बीतता है और ये सुगा का शादी हो गया। सब जो है खुशी खुशी रहने लगता है। और जिस समय शादी करके ये ससुराल घर जाती है सब भाई बहन खूब रोते हैं। और इस कहानी का, इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो ये रहा हमारा 7 भाई 1 बहन। दोस्तों अगर आप हमारे साथ मिल करके इस नए सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसमें कि हम आपको इस तरह से कहानी भी सुनाएंगे और उसके बाद अगर अच्छे से आप लोग कहानी कविता सुन लेते हैं, व्याकरण कवर करवाएंगे पूरे सिलेबस को, जब एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होगा ये हम लोग चूंकि हमारा काम ही है स्मार्ट तरीके से तैयारी करना, कि एफर्ट कम लगाना और ज़्यादा रिजल्ट लेना, एफर्टलेस और मोर रिजल्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम लोग पूरा कहानी पढ़ेंगे अच्छे से और एक भी सवाल हमसे नहीं छूटेगा, ये गारंटी है, 90+ की गारंटी है। तो अच्छे से करेंगे और उसके बाद मार्केट में कोई अच्छी सी पुस्तक आएगी, 1-2 पुस्तक आएगी जिसमें कि हम देखेंगे अच्छा उसमें दिया गया है तो वो भी हम आपको करवा देंगे इसी में, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी आप जुड़ जाइए, क्लासेस चल रही हैं। खोटा का क्लास आपको अल्टरनेट मिलेगा। हमारा स्पीड है एक्सप्रेस वाला स्पीड, जैसे ही हम एक्सप्रेस वाला स्पीड पकड़ेंगे तो बहुत छोटा सिलेबस है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बिल्कुल 50% ऑफ पर आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में जब आप जुड़ेंगे तो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, 90+ की गारंटी है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको सब कुछ बता देगा। और अगर आप लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद यहां पर जुड़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।